भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल का हंगामी अलर्ट जारी। हरेके और फिरोजपुर के मकाम इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। करीबी आबादियों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। दरियाओं और नालों में तोगयानी की सूरत हाल बरकरार। कसूर, सियालकोट, झंग गुजरात में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हेड कादिराबाद बैराज के मकाम पर 1,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। मुल्हिका आबादियों में अभी तक कई फीट पानी जमा। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रैले से मजीद 70 बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी। बहावलपुर में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल खराब होने पर पाक फौज की मदद तलब। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां भी शरीक। पुलिस और इंतजामिया भी कश्तियों की मदद से मुतासरीन को निकालने के लिए कोशां। जलालपुर पीरवाला में सैलाब एक और जान ले गया। गुज़श्ता रोज़ भी मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई थी। वाक़े में खातून और 4 बच्चे डूब कर जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेस्क्यू कश्ती उलटने से अमवात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुतल्लिका इदारों को तमाम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। सैलाबी कैफियत से ना निकल सका। मजीद बारिश ने सूरत हाल और मुश्किल बना दी है। पानी में डूबे घरों में मजीद पानी जमा। मोहल्ला शाह हुसैन में कश्तियाँ चलने लगी। लाखों का सामान भीग कर तबाह बर्बाद हो गया। लोग घरों में महसूर। मकामी नौजवानों ने इमदादी सरगर्मियाँ संभाल ली। पानी की आमद रुक गई मगर अखराज न हो सका। शफीकाबाद, जेल रोड, शादमान, शाह हुसैन, मुस्लिम बाजार, जलालपुर, जट्टा समेत कई इलाकों में सूरत हाल जूं की तूं है। कुछ इलाकों में पानी की सतह कम हुई मगर कीचड़ और गंदगी के बायस मकीन परेशान है। मुतासरा इलाकों से 70% आबादी नकल मकानी कर चुकी। शहरियों का हुकूमती रिलीफ ना मिलने पर गम व गुस्से का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात से सैलाबी पानी के निकास के अमल पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा सूरत हाल तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामजन है। पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही ड्रोन कैमरों के जरिए की गई। शहरी जल्द मुश्किल से मुकम्मल निजात पालेंगे। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं गुजरात में भी वक्फे से बारिश जारी है। गुजरात पिछले 24 घंटे से नागहानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। तमाम इदारों की मशीनरी इस वक्त गुजरात में पानी की निकासी के लिए काम कर रही है। पंजाब में सैलाब से 25 अजला मुतासिर हुए। हमने 8 लाख क्यूसेक के रैले की तैयारी कर रखी है। पंजनद में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रैला है जिसके 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तौंसा से 2,17,000 क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आएगा। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स पर सामान पहुंचा दिया गया। कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रैले को खैरियत से गुजार लेंगे। फ्रंट के देहात से 1,28,000 अफराद का इनखला हो चुका है। सैलाब से कुल 3,24,000 अफराद बेरोजगार होंगे। इंडस हाईवे पर नेशनल हाईवे के ब्रिजेस भी हम बना रहे हैं। पंजाब में इस वक्त बहुत सूरत हाल खराब है। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, मियाचन्नू और बहावलपुर में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर, चिश्तियाँ और खानेवाल में बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिश ने गली मोहल्लों और बाजारों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में बेघर फैमिलीज की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सिंध के अजला थरपारकर, इस्लामकोट, बदीन, उमरकोट, ठट्टा, मीरपुर खास, सजावल में बारिश। मोहल्ला मठड़ाओं में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। कराची में भी तेज बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून के 10वें स्पेल के तहत खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग के साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। सदर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ड्यूटीज़ 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को भेजा गया था। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया।
गिलगित बल्तिस्तान में मेंबरान असम्बली के खिलाफ PTI का एक्शन। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान समेत 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक के क़याम और पार्टी के खिलाफ वोटिंग पर हाजी गुलबर समेत मजीद 11 मुनहरिफ अरकान असम्बली को PTI से फारिग किया गया है। मुनहरिफ रुकन असम्बली फ़तेहुल्लाह समेत 2 अरकान को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। भारतीय गरूर की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब हुआ। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से करीबी ताल्लुक बन गया है, जो भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट की बरतानवी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। दर हकीकत भारतीय गरूर ही इस सब की वजह है, जो सदर ट्रंप को पसंद नहीं आया। भारतीय सहाफ़ी भरका दत्त ने कहा कि अमरीका और भारत के दरमियान खलीज वासे हो चुकी। इसराइल की जानिब से गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस की स्कूल, पनाह गुज़ीन कैंप और घरों पर बमबारी। गजा जंग में अब तक 34,368 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल के बनाए कहत से 400 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में जा चुके। उधर यहूदी आबादकारों के नाबलूस, रमला और हैब्रोन में हमले। फ़लस्तीनियों की इमलाक और मस्जिद में तोड़ फोड़ की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, आलमी ममालिक के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से अमन कायम नहीं होगा। हमास तमाम यरगमालियों को रिहा और हथियार डाल दे तो जंग ख़त्म हो सकती है। डेनमार्क का इसराइल से गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोके, ज़ख्मियों के इलाज के लिए इक़दाम और रिलीफ सरगर्मियों की इजाज़त दे। गजा पर कब्जे जैसे इक़दाम खित्ते में अमन के लिए ख़तरा हैं। गजा के मजलूमों के लिए इमदाद पर मुश्तमिल फ्लोटेला आज ट्यूनिस पहुंचेगा। जहाज़ों के घाट पर लगने से पहले मुल्क भर से लोग काफिले में शामिल होने के लिए जमा। बहरी काफिला 50 से ज़ायद जहाज़ों, मशहूर समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 44 मुल्कों के शहरियों पर मुश्तमिल है। काफिला गजा में इसराइल की गैर कानूनी बंदिश को तोड़ने और शहरियों को इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए स्पेन से रवाना हुआ। ट्यूनिस पहुंचने के बाद काफिला मुमकिना तौर पर अगले 7 से 8 दिन में गजा पहुंच जाएगा। भारत में शदीद बारिशों की तबाहकारियां, मजमूई अम्बात 725 हो गई। हुकाम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 300 और उत्तराखंड में 250 अम्बात हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों के बायस अब तक 175 अफराद जाँ बहक हो चुके। माहिरीन के मुताबिक हिमालय ग्लेशियर 20वीं सदी की निस्बत 65% ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। चीन की मुतनाज़ा अबनाए ताइवान से गुजरने वाले कैनेडियन और ऑस्ट्रेलवी जंगी बेड़ों को वार्निंग। चीनी हुकाम के मुताबिक दोनों जहाज़ों ने इश्तियाल अंगेज़ी की, जिस पर उनका पीछा करके वार्निंग दी गई। कैनेडियन तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल दिया कि जहाज़ इंडो पैसिफिक रीजन में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया था। रूस का यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी अफवाज ने डिनेप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में वाक़या खोरोशन नामी इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी सनती ढांचे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। ये हमले यूक्रेन की जंगी सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए किए गए। नाइजीरिया की शिमाल मशरकी रियासत में शिद्दत पसंद तंजीम का हमला, 7 फौजी अहलकारों समेत 60 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शिद्दत पसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग के बाद मुतअद्दिद घरों को भी आग लगाई। 20 से ज़ायद मकानात और 10 बसें तबाह हुई। पाकिस्तानी अवाम ब्लड मून का नज़ारा करने को तैयार। मुल्की तारीख में पहली बार सुर्ख चांद का नज़ारा आज किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज़ रात 8:28 पर होगा, 1:55 तक जारी रहेगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक दुनिया की 88% आबादी ब्लड मून का नज़ारा कर सकेगी।